चलिए दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। आज सुबह सुबह वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन न्यूज़ जो है देखिए पेपर के माध्यम से तो बहुत बार हमें नियुक्ति पत्र मिल चुका है। बहुत बार, कभी अप्रैल, कभी मार्च, कभी ये मतलब बहुत सारी प्रक्रिया पेपर के माध्यम से हमें पता चला। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर बात आती है, जब धरातल की बात करते हैं, तो वह सामने नहीं दिखता है। जब समय पार हो जाता है तो पता चलता है कि फेल हो गया। मंत्री जी का बयान भी फेल हो जाता है। क्या किया जाए? बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ, सचिव कुछ कहते हैं, लेकिन उनका भी वैल्यू नहीं रहा, वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये पेपर वाले क्या हैं? पेपर वाले तो छाप देते हैं, बस समझ जाइए। लेकिन क्या कुछ होता है? ये भी नियुक्ति पत्र कई बार हम लोग को थमा दिए कि इस समय होगा, इस समय बाहर होगा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो आज चलिए, आज का पेपर जो है आप देखिए, प्रभात खबर देखिए, आप दैनिक भास्कर देखिए, हिंदुस्तान देखिए, सारी जगह ये चीज़ न्यूज़ निकल कर सामने आया है। तो नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। देखिए, मैंने इस पे पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था कि दिसंबर या नवंबर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। अब बात सामने निकल के आ रही है, इसमें सच्चाई कितनी है पहले ये जानते हैं हम लोग हैं। देखिए, नवंबर या दिसंबर इन्होंने कहा था पहले भी, और एक्चुअली ये बात सही भी है, क्योंकि सातवां चरण का जो नियमावली है वह बन के तैयार हो चुका है। कैबिनेट का मुहर लगना बाकी है, बस सारी चीज़ हो भी रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समय सारणी जो यहाँ पे जारी किया गया है, एक्चुअली ऑफिशियल जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग भरोसा नहीं करें, क्योंकि सातवां चरण जो है वह थोड़ा सा बहुत विवादों से घिरा रहा है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि यह जो समय सारणी है ये एक्चुअली सही नहीं होगा जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है, ठीक है, शिक्षा विभाग का कोई लेटर। तो युवाओं को नौकरी देने का तो सरकार कर ही रही है। लगभग 2 लाख तो नियुक्ति होना ही है। उसमें से देखिए 28,000 लैब, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, 10,000 विशेष शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। ये अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का बयान क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते थोड़ा सा। राज्य में 7वें चरण के तहत प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का 2 लाख पदों पर नियुक्ति नवंबर में प्रारंभ होगी। ठीक है, 2 लाख। पहले इन्होंने कर दिया है माध्यमिक शिक्षक का, जो 10+2 शिक्षक की बहाली है वह इन्होंने पहले उसको लेके रखा है। मतलब इनको पहले प्रायोरिटी दिया है कि पहले हम +2 वाले को करेंगे। एक्चुअली ये प्रायोरिटी बहुत गलत की है इन्होंने। अगर कि होगा इस तरीक़ा से तो मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप ये बताइए, आप पहले 1 to 8 में पढ़े थे या पहले आप 10+2 कर लिए थे, ये बताइए। तो बहाली पहले 1 to 8 क्लास के बच्चों के लिए होना चाहिए, उसके बाद 9, 10, 11, 12 का होना चाहिए मेरे अनुसार। आप लोग क्या कहना है, आप लोग भी बताएं कमेंट करके, क्योंकि अगर पहले 1 to 8 की बहाली आती है और उसके बाद 10+2 का आनी चाहिए। पहले जो विज्ञप्ति है जो आपका आना चाहिए वह पहले ही इसी का आना चाहिए। इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया है। पहले 10+2 को ये निपटारा करेंगे, उसके बाद 1 to 8 का कर दिए हैं। तो देखिए क्या कुछ इनके द्वारा अगर देखा जाए तो ये 30 सितंबर का जो है इन्होंने कहा है कि पोर्टल तैयार किया जाएगा, केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। फिर 30 नवंबर तक इन्होंने रिक्ति का रोस्टर अनुमोदन करेंगे। फिर 15 दिसंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के विज्ञापन ये देंगे। 15 दिसंबर, तो दिसंबर की बात हम समझ में आ रहा है हमें कि दिसंबर तक इन्होंने कहा था। तो चलिए मान भी लेते हैं अगर हम कि दिसंबर तक अगर इनका 1,20,000 पद है 10+2 में, तो अगर ये इतना ही कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अगर सरकार कर रही है तो करने दीजिए, क्योंकि विरोध करना सही नहीं है। अगर कुछ भी कर रही है तो कर रही है, चलिए हम लोग की बारी आएगी ही। तो 31 मार्च 2023 तक ये चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। देखिए कितना तेज़ी कर रहे हैं ना। ये एक्चुअली दिसंबर में वैकेंसी निकालेंगे और 31 मार्च तक ये दे भी देंगे नियुक्ति पत्र। 3 महीने के अंदर प्रोसेस इन्होंने कर दिया। बहुत अच्छी बात हमें लगा कि 3 महीने के अंदर आप जो है 10+2 की बहाली कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे हो जाती है तो इसको सोने पे सुहागा हम मानते हैं, अगर इस तरीक़ा से हो जाता है प्रक्रिया। तो उसके बाद ये करें कि अगर 31 मार्च तक कर देते हैं अगर हम 10+2 को क्लियर, तो उसके बाद हम 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक के पद की नियुक्ति जो है हम विज्ञापन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद 31 जुलाई तक इनको भी चयनित पत्र दे दिया जाएगा। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने के अंदर। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका 6 महीना, मान लीजिए इधर सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर और 6 महीना उधर, 9 महीना लगभग प्रक्रिया लग जाएगा। मान लीजिए 10 महीना, 11 महीना कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका ज्वाइनिंग होते होते 1 साल भर लगी जाती है, साल 1.5 साल। तो इस तरीक़ा से आप समझ ही रहे होंगे कि शिक्षक बहाली इस बार ऑनलाइन की गई है, सेंट्रलाइज की गई, तो समय जो है कम लगेगा मेरे ख्याल से।
तो ऐसा हो सकता है, आप लोग घबराएंगे नहीं। एक्चुअली हम बता दें आप लोग के लिए एक और खबर है कि जो लोग 7वें चरण को समय सारणी को नहीं मान रहे उनके लिए बता दूं, अगर ये सही है तो सही है, तो समझिएगा कि आपका अनुसार इसी अनुसार आपकी बहाली होगी और इसी के अनुसार आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर गलत है तो बात ही अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से यह सही भी होना चाहिए। न्यूज़ जो निकल कर आई है सामने वह सही भी लग रही है हमें। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, सीटेट जो 2022 होगा उसके उस लोगों के लिए बहुत खुशी की बात हो गई होगी। जो सीटेट 2022 है, दिसंबर में प्रस्तावित है सीटेट, तो उन लोगों को भी शामिल करने की बात जो है सामने आ रही है। अगर इस तरीका का शेड्यूल रहेगा तो सीटेट जो 2022 है वह लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, शिक्षकों की वैकेंसी में शामिल होंगे। क्योंकि आगामी जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका रिजल्ट आने के बाद ही स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। तो इस तरीक़े से दिसंबर में सीटेट की संभावना है। देखिए क्या कुछ होता है, जनवरी तक होगा ये, तो समझ जाइए कि आप लोग उसमें से सीटें की संख्या अगर बढ़ती है या फिर शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए सीटेट जो अभ्यर्थी हैं अभी मान लीजिए 2 लाख है, उसमें एक 50,000 आ जाएंगे, 60,000 आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे, तो हो सकता है बढ़ जाए, कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। मान लीजिए कटअप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आप मान के चले। तो आप देखिए ये यहाँ पे देखिए सीटेट जो अभ्यर्थी हैं जो अभी तक नहीं क्वालिफाइड किए, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीक़ा से फॉलो होता है, अगर इस तरीक़ा से अगर विज्ञापन आती है समय अप्रैल में आती है, अगर 7वां चरण 1 to 8 का, या फिर उसके पहले आ जाती है, तो देखिए आपके पास मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 7वां चरण में अगर जाना चाहते हैं, जो सीटेट फेल हैं या बीटेट फेल हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी उनको के लिए ये होगी। लेकिन देखिए क्या इसका जो है क्या अथी होगा, अभी ग्राउंड लेवल पर हम नहीं कर सकते एक्चुअली ये न्यूज़ सही भी है या नहीं है 7वां चरण को लेकर। तो हम ऑफिशियली तौर पे हम बात करेंगे जब तक कि नहीं कुछ निकल कर सामने आता है, तो कहना अभी सही नहीं है। तो इस तरीक़े से लगभग 2,257 शिक्षकों की बहाली होनी है। और देखिए क्या कुछ होता है, ऐसा तो लग रहा है कि अब बहाली जो है काफ़ी जल्दी आएगी ही, क्योंकि सुगबुगाहट जो है बनी रहती है बार बार। मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि प्रेस विज्ञप्ति हुई थी। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ये बहाली जो है बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और मैं अगर बताऊं आप लोग को, तो एक शिक्षा मंत्री का आज बयान आया है प्रभात खबर में कि शिक्षक नियोजन नियमावली तैयार है और कैबिनेट में जाएगा। इसको अगर हम जाते जाते देखें तो हो रही है पदों की गणना और नियोजन जो तैयारियां हैं लेकर वर्कआउट किया जा रहा है। पूरा विभाग गंभीरता से लगा हुआ है। हम लोग शिक्षक नियुक्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पदों की गणना की जा रही है, चूँकि नियुक्तियाँ काफ़ी मात्रा में है, इसलिए गंभीर और सटीक तैयारी की जा रही है। तो ये है हमारे शिक्षा मंत्री है बिहार के, आप लोगों को मालूम होगा। और इनके तरफ से भी बयान इस बार थोड़ा सा सही दिया गया है। इनके पहले भी काफ़ी विवादों में रहे हैं, घिरे हुए अनसन बातें बोलते हैं, लगता है अब थोड़ा सा पटरी पर ये भी आ रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है इनके द्वारा भी इस तरीक़ा से बयान 7वां चरण को लेकर दिया जा रहा है। तो मान सकते हम लोग हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से 7वां चरण की नियुक्ति जो है बहुत जल्दी मोड में, अलर्ट मोड में आ गया विभाग काफ़ी ज़्यादा से। कैबिनेट को हरी झंडी मिलेगी जल्द ही, और मंजूरी मिलने के बाद जो है जल्द से जल्द प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर 6 से 7 महीना ये अगर लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग को चलो जुलाई तक अगर ये दे देते हैं, 31 जुलाई तक अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया सब लोग को दे देते हैं 7वां चरण को, तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम मान के चलेंगे कि चलिए 3 महीना के अंदर अगर ज्वाइनिंग आपका हो रहा है, मान लीजिए कोई भी जॉब, ऐसा तो नहीं है कोई भी जॉब में आप पीटी मेंस इंटरव्यू वगैरह क्या क्या देते हैं, मेरिट वगैरह सारा चीज़ होता है। तो अगर 3 महीने तक अगर आपको टीचर बना दे विभाग तो कैसा लगेगा आपको। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव भी सोच कर सकते हैं और कुछ लोग निगेटिव भी सोचेंगे कि नहीं अगला चरण अगला बीटेड सीटेड वाले को मौका दिया जा रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए वैकेंसी आती है, सारे लोग उसमें बराबर होते हैं, सभी को अधिकार है नौकरी करने का। तो ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि नहीं, तो हमें किस तरीक़ा से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी लोग को मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर चलते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक कुछ अगर आ जाए तो चलिए शाम तक देखते हैं। तो ओके, वीडियो देखने के लिए फिर धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे जल्द। थैंक यू।